जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब कलेक्टिवली यही अरदास, हम लोग सब हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहें, चढ़दी कला विच रहें, पॉजिटिव रहें। ये पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप गुरु जी के मंत्र जाप से जुड़िए, गुरु जी का सिमरन सुनिए, गुरु घर में आप मंत्र जाप चलाइए लाउड आवाज़ में, जिससे आपके घर के ऑरा की क्लेंजिंग हो और आपके भी अंदर के सारे नकारात्मक ऊर्जाएं श्री हमारे गुरु महाराज जी अपने में खींच कर उसे बांध दे। देखिए, मेरे से मीनाक्षी, शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी, और उनके सजेशन पे सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड शुक्राना टू मीनाक्षी आंटी, जिन्होंने मुझे आज से कुछ टाइम पहले, एक्चुअली हो क्या रहा था, मैं ये चाहती भी थी उनके लिए शुक्राना करना, मैंने हार्ट उनको किया था साइलेंटली, बट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक आई रियली वांट टू गिव माय शुक्राना टू मीनाक्षी जी। कुछ टाइम पहले मैं व्हेन आई डू एडिट माय ऑल द वीडियोज़, है ना, या डिड एडिट माई ऑल द वीडियोज़ अर्लियर इन द पास्ट, तो उनका एक दिन मैं उसमें म्यूज़िक डालती थी पीछे बैकग्राउंड में ना। होता क्या था, वो मेरी जो अपनी पर्सनल आवाज़ थी और जो मेरी ओरिजिनल आवाज़ थी, वो कहीं ना कहीं पे वो प्रेस हो जाती थी, दब जाती थी, हाइड हो जाती थी, तो वो सुनाई नहीं देता था इतने अच्छे से। वो दैट आई वाज फीलिंग टू, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था उसी कमेंट बॉक्स में कि आंटी, आप अपने ना चैनल में जब भी आप बनाते हैं कोई वीडियो, तो आप उसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक मत डालिए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। तो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम फीलिंग लाइक कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, पीपल रियली वांट टू लिसन मी। एंड गुरु साहब का इसके लिए भी मैं बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि अर्लियर में देखिए हम लोग को इतनी अक्ल नहीं होती है। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है, मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि भई मुझे अपने आप में कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए। एक्चुअली मैं सत्संग अदायगी करना चाहती थी, और गुरु महाराज जी का बार-बार ये मेरे को आदेश आ रहा था कि अपने सत्संग की अदायगी कर, तेरे साथ जीवन में मैंने इतना कुछ करा है, तो लोगों के बीच में उसे बाँटो, ताकि मैं उनको भी ब्लेस कर सकूँ। तो इसी इसके साथ ही गुरु महाराज जी ने ही मेरा ये यूट्यूब चैनल सेट करवाया था। मुझे कुछ नहीं आता था एबीसी यूट्यूब का। धीरे-धीरे गुरु महाराज जी ने ही सब कुछ साथ बैठ के मेरे काम करवाए हैं, ये आप बिलीव करिए या ना करिए। उसके बाद क्या हुआ था, एक अंदर ना जैसे लोगों को देख-देख के ना बहुत नेगेटिविटी आ गई थी कि पीपल वर डूइंग, मतलब लॉट्स ऑफ दे वर पुटिंग देयर एफर्ट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शंस। तो फिर मेरे को नहीं था सब्सक्रिप्शन का, मैं पहले भी डालती थी, तो मैं बड़े निर्मल हृदय से कि बस मेरे शुक्राने अदा हो गई, बिकॉज़ पब्लिक से तो मैं आइसोलेट हूँ, तो मैं कहाँ पे अपने शुक्राने अदा करूँ। उसके लिए भी गुरु महाराज जी ने देखिए मुझे कितनी अच्छी चीज़ें समझाई थी। गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला था कि अगर आप पब्लिकली नहीं अपना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, तो आप किसी को भी फ़ोन करके, जो आपके क्लोज़ेस्ट हो, आप उनको, 1 हो 2 हो, उनके साथ बैठ के आप मेरे सत्संग को शेयर कीजिए। जो मैंने आपके साथ इतने अच्छे मिरेकल्स करे हैं, आपकी लाइफ़ को इतना मैं साध रहा हूँ, सँभाल रहा हूँ, तो जो ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ़ में मैंने फ़ीड करी है, वो आगे लोगों में बताओ, ताकि उन तक भी ब्लेसिंग्स पहुँचे। चाहे 1 को ही बता, 2 को ही बता, बट बता, आगे फिर वो और बात करेंगे, तो अपने आप वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। पहला एक ये गुरु महाराज जी ने मुझे दिया था। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने बोला, अगर नहीं तेरे पास कोई बात करने के लिए है, तो बैठ मेरे स्वरूप के आगे, आँखों से आँखें मिला और शुक्राना अदा कर। वो तेरा शुक्राना भी मैं परवानगी में लूँगा। बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी ने एक छोड़ 10 रास्ते बता देते हैं। उस टाइम पे एक लाइन याद आती है, एक रास्ता बंद होंदा, 4 रब खोलता है। वही बात हो गई। अभी क्या हुआ, मीनाक्षी आंटी ने मुझे कल पूछा कि ऑरा क्लेंजिंग कैसे कर जाती है। देखिए, बहुत ज़रूरी है ऑरा क्लेंजिंग, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू एंड अस, क्योंकि ऑरा क्या है, हमारा आभा मंडल, हमारे चारों तरफ, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, हमारे चारों तरफ ना दिखाई देने वाली हज़ारों लाखों की संख्या में नकारात्मक, सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएँ चलती हैं सबके, पहली बात। दूसरी बात, हमारे आसपास, क्योंकि ये ब्रह्मांड अणु परमाणुओं से बना हुआ है, तो वो परमाणु हमारे ऑरा के, हर किसी ऑरा के, और इस ब्रह्मांड पे करोड़ों की संख्या में ऐसे ठूसे-ठूसे से रहते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ, गुरु महाराज जी ने जो मुझे सिखाया कि आप पॉज़िटिव रहिए, अब और अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए। मंत्र जाप गुरु महाराज क्यों ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो आपका ऑरा जो है ना, वो प्रोटेक्टेड रहे। उस पे एक प्रोटेक्शन शील्ड जो यूनिवर्स की और ईश्वर की बनी रहे, क्योंकि ये ऊर्जाएँ तो देखो मरते दम तक हमारे चारों तरफ घूमने वाली हैं। और मेरे को गुरु महाराज ने स्वयं अपने शब्दों में मेरे साथ बात करते हुए बोला था, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। गुरु महाराज जी ने मुझे साफ स्पष्ट शब्दों में बोला था कि
जो ये सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं ना, अगर मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दी ना, तुम लोग मर जाओगे वहीं पे देख के, इतनी डरावनी होती हैं, इतनी डरावनी होती है। अब अगर मैं अपने थॉट्स की बात करूँ, गुरुजी क्यों बोलते हैं आप लोग पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए, परिस्थिति कोई भी हो, कुछ भी लाइफ़ में चल रहा हो, अप डाउन्स, चाहे पहाड़ ही क्यों ना टूटा हो, बट मेक योरसेल्फ हैप्पी, स्टे काम, ठीक है? स्टे फोकस्ड, स्टे इन अ पॉजिटिविटी, जस्ट कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी। ये गुरु महाराज जी के प्रोटोकॉल्स हैं। उसका कारण क्या है कि जब हमारे विचार ना इन्हीं नकारात्मक, हम कुछ नहीं करते हैं, ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, ये हमारे दिमाग में ना भरती हैं, हमें भटकाने की कोशिश करती हैं, हमारे लिए ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं ताकि हम गलत रास्ते पे जाएं। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग का जोर ज़्यादा है। इस कलयुग के जोर को ही कम करने के लिए ईश्वर ने हम सबको अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को ऊपर करने के लिए बोला है, ताकि जब ये ऊर्जाएं सबकी ऊपर जाएंगी ना, तो ये क्षीण हो जाएंगी। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हटेंगी तो नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी घर में बंधन होते हैं ना, ये मशान के भूत प्रेत छोड़े जाते हैं ना, इनका कहीं भी नाश नहीं होता। आप सोचो कहीं नाश होता है, ईश्वर भी इन्हें बांधते हैं, और वो बांधने की ताकत ना सिर्फ ईश्वर में होती है। ये तांत्रिक या तो बहुत पहुंचा हुआ आध्यात्मिक तांत्रिक हो, कि जिसको कीलन करना आता हो, जिसको बंद करना आता हो, बांधना आता हो, क्या होता है, ईश्वर के पैरों के नीचे ना एक उन्होंने जेल बना रखी है, तो ये वहाँ पे पकड़ के ना बांध दिए जाते हैं, नष्ट नहीं करे जा सकते, ठीक है? तो ये मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें होती हैं। पहले तो इस चीज़ पे बिलीव कीजिए, होती हैं। तो अब जो अगर हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो जितने हमारे विचार हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, तो क्या होगा, जितने भी अणु हैं उन सब के अंदर क्या फीड होएगा, पॉजिटिविटी, क्योंकि आपके अंदर से कैसी सी वाइब्रेशन निकलेगी, पॉजिटिव। तो वो जो ऑटोमेटिकली जितने भी अणु हमारे लाखों की संख्या में चारों तरफ हैं, तो वो क्या होगी, पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, उनमें ब्लास्ट होते रहते हैं। तो जितने ब्लास्ट होंगे ना, उतना 1000 मल्टीप्लाई होगा ना, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में फ्लो करेगी। और जितना नेगेटिव आप सोचोगे ना, उतनी नेगेटिविटी उनमें भरेगी, फिर ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट तो होना ही होना है, वो ब्लास्ट होकर फिर आपकी लाइफ में जाएगी, ठीक है? उससे क्या बनेंगे, ऑब्स्टैकल्स बनेंगे, आप फियर एनर्जी में आ जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप फियरलेस रहिए। गुरुजी के होते फियरलेस रहिए, ठीक है? किसी भी आप ईश्वर से जुड़े ना, तो आप फियरलेस रहिए। उससे क्या होगा, जब आप डरना बंद कर देंगे अपनी परिस्थितियों से, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मेरे साथ गुरु साहब हैं, उनकी शक्तियाँ, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भीक हूँ, मेरे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता है, मैं बहुत खुश सॉल हूँ, मैं बहुत बहुत खुशनुमा सॉल हूँ मैं, मतलब मेरे लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। अफर्म करो इसे, पॉजिटिव। तो क्या होगा, वो जो अणु है ना, वो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, आप अकेले भी खड़े हैं ना, मैं डराना नहीं चाहती किसी को, बट हम लोग को तो इस चीज़ की आदत पड़ गई है, निर्भीक हो चुके हैं, निर्भय हो चुके हैं गुरुजी के संपर्क में। 14-15 ना बुरी आत्माएं हर इंसान के आसपास रहती हैं, ठीक है? चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप दसियों लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि इनका ऑरा खुले, उस ऑरा में हम एंटर करें। मैं ऑरा की बात बता रही हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है ऑरा। हर इंसान का अपना ऑरा होता है, 7 चक्रास होते हैं, 7 ऑरास की लेयर्स होती हैं। अब जो तो अपने चक्रास को बैलेंस कर लेता है, उनकी 7 लेयर्स प्रोटेक्टेड होती है, बट उनको फिर भी उसके बाद एनर्जाइज करना पड़ता है, रोज क्लेंस करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो इन चीज़ों के शिकार हो जाएंगे। और जिनके 1 या 2 बैलेंस है, बाकी डिसबैलेंस है, तो आप सोचिए उनका क्या हाल होगा। ऑरा कैसे खुलता है, मैं आपको बताऊं, जो शराब ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट, तंबाकू, नेगेटिव रहते हैं, ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं और गलत करते हैं, वो दूसरों को हर्ट करते हैं, उनके जो ऑरा होते हैं ना, बहुत वीक होते हैं। जो रात को परफ्यूम्स लगाते हैं, रात को बाल खोल के कंघियाँ करते हैं, बालों का बहुत महत्व है तंत्र में। तो इन सब चीज़ों, जो जिन जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें मतलब मेनली होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, पोजेस्ड हों, या फिर जो शराब आदि इन चीज़ों में पड़े हुए होते हैं ना, उनके ऑरा खुले रहते हैं। तो ऐसी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, वो उसके अंदर एंटर करने के लिए बहुत ईजी होता है उनके लिए, ऐसे शरीर पे कब्जा करना। इट्स वेरी ईजी टू होल्ड एंड टेक कंट्रोल ऑन दिस काइंड ऑफ बॉडी। फिर वो पोजेस्ड हो जाता है बंदा, फिर उसके जीवन में उथल पुथल स्टार्ट होती है। उथल पुथल ना कोई डिफरेंट ही लगेगी आपको, बहुत नॉर्मल उथल पुथल होती है। एंग्जाइटीज में बंदा ऑल ऑफ द सडन उसके काम बनने बंद हो जाएंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसके अपनी सेल्फ नेगेटिविटी बाहर आनी शुरू हो जाएगी, लोगों से लड़ना शुरू हो जाएगा, लोग आपसे लड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके फाइनेंस ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, आपका हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, आपका मेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाएगा, आप मेंटल इंस्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? कुछ भी काम करेंगे वो काम नहीं होंगे आपके, गुस्सा आएगा बेमतलब का, फ्रस्ट्रेशंस बन जाएंगी आपके अंदर, आप लोगों को हर्ट करना शुरू कर देंगे, अपने काम खुद ख़राब करेंगे, आप घर में बैठे हुए लोगों के साथ अपने व्यवहार को गलत कर लेंगे। ये सब चीज़, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस,
बेमतलब का। ओवर एनालाइजिंग की आदत हो जाती है, सेल्फ नेगेटिव टॉक्स में पड़ जाता है बंदा, चुप रहना शुरू कर देता है, उदासीन होना शुरू हो जाता है। ये सब सिम्टम्स हैं जब आपका ऑरा खुल के नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी लाइफ में जाती हैं, ऑरा में जाती हैं। ऑरा क्लेंजिंग के मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। मीनाक्षी ने जैसा पूछा मैं उसको बता रही हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, आप लोग पूछिए मेरे से। गुरु महाराज जी ने इतना ज्ञान दिया तो जाना चाहिए सबके पास, ठीक है। मैं जितना दे पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं पहुँचाऊँ, बट आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। मैं अगर सक्षम हुई और गुरु महाराज जी मुझसे पूछ के बता दूंगी, नहीं तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं मीनाक्षी, और सब सुनिए। एक तो मेडिटेशन, आप ना थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठिए, ठीक है। ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के लिए आप क्या करिए, गुरुजी का मंत्र जाप ना, आई ईयरफोन्स होते हैं ना उनको अपने कानों में लगाएं, ठीक है। ओपन मत चलाएं, ईयरफोन्स अपने कानों में लगाएं। जब सेल्फ करनी हो, जब घर की करनी हो तो तेज लगाओ। आंख बंद करो, गुरुजी का ध्यान करो, बैठना गुरुजी के आगे, क्योंकि प्रोटेक्शन वो ही देते हैं। उस टाइम पे और ज़्यादा जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, जब हम ये चीज़ें करने लगते हैं तो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देती हैं हमारे चारों तरफ। कभी कभी आपको रूम का टेम्परेचर भी जो थोड़ा सा इन चीज़ों में बढ़ जाएगा ना आगे, उससे रूम के टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट लगेंगे, कभी गर्म कभी ठंडा ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये, आप मेडिटेशन में बैठिए, गुरुजी का मंत्र जब कान में लगा के 5 मिनट 10 मिनट आप बैठेंगे ना और गुरु साहब को बोलेंगे मेरा ऑरा क्लेंस कर दीजिए, मैं ये मंत्र जब आपका सुन रही हूँ। पहली टेक्निक। दूसरा, नमक। आप गुरुजी के सामने बैठिए, दोनों हाथों में आप नमक लीजिए और आप विजुलाइज करेंगे। विजुलाइजेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर जो इतना काम करती है ना। आपको मैं बता दूँ, जो हम विजुलाइज कर सकते हैं ना, जिनको ये एबिलिटी आ जाए विजुलाइज करने की, समझो विजुलाइजेशन क्या होता है, सोचना कि हो रहा है ये मेरे साथ, वो काम करती है। एनर्जीज हैं हम लोग सब, बॉडी मत लेके चलिए आप। 3D के हिसाब से मत सोचिए, 5D के हिसाब से सोचिए, ईश्वर को लेके चलिए। तो गुरु साहब के इतने चमत्कार आप लोगों ने मेरे से सुने हैं, लोगों के देखे, अपनी लाइफ में भी देख रहे हैं, तो उस चीज़ पे विश्वास कीजिए। अपनी लाइफ को, अपने जीवन में, अपने हृदय को समझाइए गुरु महाराज की ताकत हमारे साथ है। उसी ताकत के आगे आप बैठ के दोनों हाथों में नमक लीजिए और आंख बंद करके उस ईश्वर की तरफ देखिए, फिर उसके बाद यूनिवर्स की तरफ देखिए और ये विजुलाइज कीजिए कि बोलना है अपने मन मन में, मेरे अंदर जितनी भी ऑरा में नकारात्मकता पैदा हुई है या लो वाइब्रेशंस आ रखी हैं नेगेटिविटी की वजह से, वो सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये जितना भी मैं नेगेटिव टॉक्स कर रही हूँ उसकी वजह से जितनी नेगेटिविटी बन रही है, वो सब निकल कर ना इस नमक में जा रही हैं। पूरे शरीर को आप स्कैन करो आंख बंद करके और ये विजुलाइज करो कि वो सारी नकारात्मकताएं कहाँ जा रही हैं, उस नमक के अंदर। 2 से 3 मिनट इसे आप करेंगे, 1 मिनट भी बहुत है, आप 1 मिनट 1.5 मिनट आप बैठिए और उसके बाद आँख खोलिए, गुरुजी का ग्रैटिट्यूड दीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए और उसको जाके आप वॉश बेसिन में फ्लश कर दीजिए पानी के साथ, रनिंग वाटर में। आपका ऑरा क्लेंस हो गया। ये आप रोज कर सकते हो। दूसरा, मंत्र जाप। मेडिटेशन में भी वही होता है, मंत्र जाप। जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप लगाएं आप, या आप हनुमान जी का मंत्र जाप लगाएं, आप माँ भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप, जो पावरफुल मंत्र जाप है, ओम का मंत्र जाप लगाएं, ठीक है। तो क्या होगा, उसे अपने कानों में लगा कर ना थोड़ी देर बैठिए ध्यान में और ईश्वर को प्रार्थना कर दीजिए मेरे ऑरा को क्लेंस कर दीजिए। वो एक तरीका है। दूसरा, फिर मैं आती हूँ योगा की तरफ। योगा करें आप, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। आप प्राणायाम कर सकते हो, कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है, भस्त्रिका हो गया, और आपका मेन तो यही होता है अनुलोम विलोम और ये कपाल भाती, ठीक है। आप ये करेंगे तो क्या हो, सांसों पे नियंत्रण होता है आपका। कपाल भाती क्या होता है, सांसों को ऊपर चढ़ाना और फेंकना। मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुँचे, मेरे सांसों की नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। तो क्या होगा, वो जो जल्दी जल्दी हमारे अंदर जाएगा और बाहर आएगा ना हमारी सांस, उससे क्या होगा, आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर गुरुजी का जल प्रसाद अगर है आपके पास तो उसे रोज़ 1 ढक्कन आप सवेरे नहाने के पानी में मिलाइए और गुरुजी से अरदास कर दीजिए, ये आपका जल अभिमंत्रित जल हो चुका है। और उसे विजुलाइज करिए अपने ऊपर डालते हुए कि मेरी ये गुरुजी का जो होली वाटर है, चाहे गंगा जल डालिए चाहे गुरुजी का जल डालिए बनाकर, वो अपने ऊपर डालिए और विजुलाइज कीजिए जैसे जैसे आपके ऊपर पानी पोर हो रहा है, आपके जो ऑरा है वो बिल्कुल क्लेंज होता चला जा रहा होता है, ऑरा क्लेंज होता है। और जैसे कपूर, आप क्या करो, 3 कपूर लो हाथ में, एंटी क्लॉकवाइज आप 7 बार उसे घुमाओ और जला दो, हो गया ऑरा क्लेंस, ठीक है। लौंग बर्न कर सकते हो, ऐसी लौंग को बर्न कर सकते हो, हवन सामग्री जला सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, आप इसको पॉज कर करके दोबारा सुन लेना, कहीं लिख लेना। ऑरा क्लेंजिंग होती हैं, ऑराज में एनर्जीज एंटर करती हैं, ऑराज को लॉक किया जाता है, ऑराज को क्लेंस किया जाता है,
ठीक है। क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीक लोगों के ऑरस बहुत खुले रहते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत जल्दी एंटर करती हैं। आपके घर में आपको लगता होगा किसी का बिहेवियर ऑड हो चुका है, अभी तक तो ठीक था, बैठे बैठे ऑल ऑफ द सडन बेमतलब की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, काम बिगड़ रहे हैं, हेल्थ गिरती चली जा रही है बेमतलब की। वो बेमतलब कुछ नहीं होता, सब चीज़ का मतलब होता है। एनर्जीज वर्क्स, इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव एनर्जी देयर इज़ नेगेटिव एनर्जी, लाइक डे एंड नाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, शॉर्ट लॉन्ग ऑपोजिट्स है ना, तो ऑपोजिट्स में ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी है। बैलेंस ही कर सकते हैं आप, नेगेटिविटी अपनी लाइफ से निकाल नहीं कर सकते, उसको आप लो कर सकते हो। हमारे जो ये हमारा जो उल्टे हाथ का शोल्डर होता है ना, लेफ्ट हैंड का, ये हमारा डेविल शोल्डर है, ठीक है। और जो हमारा राइट शोल्डर होता है ना, ये डिवाइन शोल्डर होता है, डी, डेविल एंड डिवाइन, ठीक है, देवता भी बोल सकते हैं। राइट हैंड से हम सारे अपने शुभ काम करते हैं, दोज आर रिलेटेड टू अवर डिवाइंस। उल्टे हाथ से सिर्फ उल्टे ही काम होते हैं, तो दो दैट इज़ अवर डेविल बोर्ड। क्या होगा, पैसा हम हमेशा क्या करते हैं, सीधे हाथ से लेते हैं ना, ठीक है, पैसे का काम हो गया, ये कोई कुछ भी अच्छा काम करते हैं ना, हम तो सीधे हाथ से करते हैं। उल्टे हाथ से हमारे बहुत कम काम होते हैं और सारे जो भी होते हैं तो वो उल्टे ही काम होते हैं। देखिए एक तरीका और है, मैं आपको ऑरा क्लेंस करने के बारे में आपको बता दूं। राइट हैंड में नमक लीजिए, कहीं बाहर खड़े हो जाइए, राइट हैंड में नमक लीजिए और उल्टे कंधे के ऊपर से ना पीछे फेंक दो, बिना देखे अंदर आ जाओ, वो भी ऑरा क्लेंस हो जाता है इमीडिएट। बहुत तरीके और है क्लेंस करने के, बट करने पड़ते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं तो रहेंगी लाइफ में, बट वो हमारी ज़िंदगी कब ख़राब होती है, जब हम लोग ये चीज़ें करते नहीं हैं। घर का भी ऑरा क्लेंस कीजिए, गुरुजी का जो जल होता है ना, अगर गुरुजी का जल बनाना नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। गुरुजी के जो डिवाइन टूल्स गुरुजी ने मुझे बख्शे हुए, बताए हुए, बहुतों को बताए हुए, लोग ध्यान नहीं देते। सबसे ईजी और सस्ते गुरुजी ने हमें चीज़ें दे रखी हैं और लोग इतने इतने पैसा खर्च करके जाते हैं, कोई संस्थान ज्वाइन कर रहा है, कोई जाके सीख रहा है कि एंजल क्लेंजिंग कैसे होती है और ऑरा क्लेंजिंग कैसे होती है, डॉक्टरों पे चले जाते हैं, तांत्रिकों पे चले जाते हैं, हमारे घर में ये हो रहा है। कुछ नहीं है, उन्होंने पैसे पटने हैं, सब बराबर कर देना, वही होते हैं, वही आपके घर में ही बांध के चले जाते हैं ताकि आप उनके सारी ज़िंदगी चक्कर मारो। और गुरु महाराज जी ने हमें जल में इतनी ताकत प्रदान करी है, तिलक में इतनी ताकत प्रदान करी है, शहद में इतनी ताकत प्रदान करी है, आप घर में बना सकते हैं ये सब चीज़ें गुरु जी से जुड़कर। कभी आपको किसी को जानना हो तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरे को गुरुजी बहुत दिन से कह भी रहे थे कि अब तू बखान कर मेरे दिए हुए दांतों का, लोगों में लाइट स्प्रेड करो, अपने तक नहीं रखना है। तो आज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मीनाक्षी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई शो माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू ऑल्सो एंड बेन शुक्राने टू गुरु महाराज की मुझे इतना सक्षमता प्रदान कर रहे हैं, सामर्थ्यता प्रदान कर रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में उनकी दी हुई चीज़ों की वडियाई कर पा रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी अमेज, जॉयफुल एंड फीलिंग वेरी मच ऑफ फुलफिल कि यस, इतनी तपस्या जो गुरु महाराज जी ने मेरे से कराई है 1 साल ना, वो रंग ला रही है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, यही है आपका ऑरा क्लेंजिंग। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैं शायद बता पाई आपको कि कैसे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें रिलेट करती हैं। 7 चक्रास हमारी सारी ज़िंदगी के अबेंडेंस और हेल्थ, वेल्थ, मेंटल, फिजिकल सब चीज़ हमारे चक्रास पे है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।